आप मैं राजेंद्र सिंह MBD क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए आज बात करते हैं संख्या पद्धति के पार्ट 3 की, जिसमें सीखेंगे संख्या निकालना। देखिए संख्या निकालना जिसमें संख्याएं दो प्रकार से निकालेंगे। क्रमागत संख्याएं जैसे x, x+1, x+2, x+3 एंड डॉट डॉट, ये आपकी क्रमागत संख्या होंगी। इसी प्रकार क्रमागत सम या विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जो होगा आपका x, x+2, x+4 एंड डॉट डॉट चलता रहेगा। देखो जब आप योगफल ज्ञात करेंगे तो ये डिपेंड करेगा आपका जो कैंडिडेट दिए गए, यानी जो इतनी संख्या दी गई है वो कैसी है। जैसे आपके पास 3 संख्याओं का योगफल बोले, 5 का बोले, 7 का बोले, 9 का बोले एंड डॉट डॉट बोलता रहे। यानी इसी प्रकार 4 संख्याओं का योग बोले, 6 का बोले, 8 का बोले, 10 का बोले एंड डॉट चलता रहे। यानी जब विषम संख्याओं का योग बोले या 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, 5 क्रमागत का योगफल, इसी प्रकार आप 4 संख्याओं का, 6 का या 8 का, तो देखो ये डिपेंड करेगा इनके ऊपर। जैसे उसने 3 संख्या दी है तो 3 का जब किसी योगफल में आप भाग लगाएंगे तो आपको डायरेक्टली वहां बीच का मिलेगा, बीच का। अगर आप 4 का भाग लगाते हैं तो मीडिएटर आएगा, फिर वो मीडिएटर आएगा, तो मीडिएटर का काम होगा आपकी संख्या निकालना। देखते हैं अगर कायदा से देखा जाए तो आप, चलो देखिए देखते हैं। यह है क्वेश्चन आपका, 5 क्रमागत संख्या को 145 तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखो पहला सवाल आप मेथड से देखेंगे, बाकी हम ट्रिक से कराएंगे। जैसे आपकी 5 क्रमागत बोला तो पहला x होगा, दूसरा x+1 होगा, x+2 होगा, x+3 और x+4। ये 5 क्रमागत बोला तो 5, तो इनका योग किया तो बराबर किसके होगा, 145 के। तो देखते 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 5x प्लस 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 बराबर 145 के। तो देखो 10 को उधर ले जाइए तो 5x बराबर 145 माइनस का 10, तो 5x बराबर बचा आपके पास 135। 5 का जब 135 में भाग लगाया तो आपने निकला 27। कहने का मतलब है मेरी सबसे छोटी संख्या 27, उसमें +1 किया 28, 29, 30 और 31। ये मेरी 5 क्रमांक संख्या होंगी जिसमें सबसे छोटी संख्या मेरी 27। तो मेरा विकल्प सी सही होगा। देखते हैं इसे ट्रिक से कैसे करेंगे। चलो देखिए ट्रिक से। मैंने बोला 5 क्रमागत, तो 5 का भाग आप सीधा सीधा 129 में लगाइए तो डायरेक्टली आपको बीच का मिलेगा, क्योंकि जो संख्या दी है 5 ये विषम है। जब विषम संख्या दी हो, 3 संख्या हो, 5 हो, 7 हो, जब आप उनका भाग लगाएंगे तो डायरेक्टली बीच की संख्या निकलेगी। तो उससे 5 में भाई एक संख्या मिली है, दो इससे बड़ी होंगी 30 और 31, 2 इससे छोटी होगी 28 और 27। मुझे विश्वास है आप इस तरीके से आप संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो मैंने बताया देखो फिर भी 3 संख्याएं, 3 का भाग आप 60 में लगाइए, 3 का भाग 60 में लगाया गया 20 बार, तो देखो 20 बीच का होगा, तो इसके जस्ट बाद 21, इससे पहले आपका 19। तो मुझे चाहिए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या मेरी 21 होगी, यानी विकल्प मेरा बी। इस प्रकार आप देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। 7 क्रमांक संख्या को 119 और अंतिम से दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए 7 का भाग आप 119 में लगाइए
तो 17 सत्ते 119 17 बार जाएगा, तो 17 बीच की होगी, इसके बाद 18, 19 और 20। इससे पहले होगा 16, 15 और 14। यानी ये मेरी 7 संख्या होंगी, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो अंतिम से दूसरी पूछ रहा है, अंतिम से दूसरी। तो अंतिम से दूसरी संख्या क्या है? 19। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरा डी। देखिए, 4 क्रमांक संख्या को 166 है, तो अंतिम संख्या क्या है? तो देखो करना क्या है आपको, 4 क्रमांक संख्या 166 है, तो आप 4 का भाग 4 चौक 16, 4 एकन 4 बचा 2, 4 पन्ना 20, 41.5 बार गया। मैंने बताया जब सम संख्या होगी तो मीडिएटर आएगा, मीडिएटर काम होगा संख्या निकालना। तो जिसके जस्ट बाद होगा आपका 42 और 43, 41 से पहले मेरे पास, सॉरी 42 से पहले 41, 41 से पहले आपका 40। तो अंतिम संख्या का 43। तो 43 का मतलब मेरा आंसर विकल्प सी सही होगा। तो देखो मैंने बताया 4, 6, 8 जब संख्या देता है तो आपका मीडिएटर आएगा। अगर विषम संख्या देता है जैसे 5, 7, 9, 11, तो आपका डार्क बीच की संख्या आएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखें क्वेश्चन ये कह रहा है 6 क्रमांक संख्या को 147 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है? तो देखिए मैंने बताया 6 मेरा नंबर है, वो कितना है? सम संख्या है, समय, तो इसमें भाग लगाइए 147, ये जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 5 के 30, यानी 24.5 बार जाएगा, जो मेरा बीच का होगा। तो इसके जस्ट बाद मीडिएटर होगा, इसके जस्ट बाद होगा मेरा 25, 26, 27, इससे पहले होगा 24, 23 और 22। तो मेरे पास 6 संख्या होंगी, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 22 और सबसे बड़ी संख्या 27। अगर संख्या को 130 है तो दूसरी संख्या क्या है? मैंने बताया 4 का भाग लगाइए आप 130 में। तो 130 में 4 तिया 12, बच्चा 1, 4 दूनी 8, बच्चा 2, 4 पन्ना 20, 32.5 आया। तो कहने का मतलब मेरा ये 4 मेरा कैसा है? सम है, तो मीडिएटर आएगा। मीडिएटर का मतलब यह है कि इसके जस्ट बाद मेरा 33 होगा, 34 आएगा, और इससे पहले 32 और 31। तो मुझसे दूसरी संख्या पूछ रही है, तो दूसरी किस साइड से? कोई साइड न बोले, न उसने अंतिम से दूसरा बोला, न स्टार्टिंग से। तो इसका मतलब आपको प्रारंभ से ही दूसरी संख्या देनी है। दूसरी संख्या मेरी स्टार्टिंग से 32 होगी, इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? 3 क्रमांक सम। अब देखो बात सम और या विषम संख्या की आती है, तो आपको प्रोसेस वही अपनानी है। तो 3 का भाग आप 120 में लगाइए, 3 का भाग 120 में 40 बार जाएगा। तो मेरा मीडिएटर नहीं होगा, ये डायरेक्टली बीच की संख्या होगी, क्योंकि यहां पर जो संख्या दी है 3 है। तो ठीक बीच की संख्या 40, इसके जस्ट बाद 42, इससे पहले 38। तो सबसे दूसरी सम संख्या पूछ गई, दूसरी सम। तो दूसरी सम का मतलब है मेरा 40। 40 का मतलब मेरा विकल्प डी सही होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 क्रमांकित विषम संख्याओं, 5 क्रमांकित विषम संख्या का जोड़ 185 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है? तो देखो आप 5 का भाग 185 में लगाइए, 5 तिया 15, बचा 3, 5 सत्ते 35, ठीक बीच की संख्या मेरी होगी 37। तो 5 संख्याएं तो 2 37 से बड़ी होंगी, जो 39 और 41 होंगी। 37 से पहले 35 और 33, ये मेरी विषम संख्या होंगी। तो देखिए सबसे छोटी विषम संख्या मेरे पास 33 है, तो 33 का स्क्वायर पूछ रहा है। इसका मतलब यह 33 गुणा 33 किया आपने तो 1089, 1089। इस यानी कहने का मतलब ऑप्शन मेरा ए सही होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, 4 क्रमांकित विषम संख्याओं का योगफल 80 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा?
तो देखिए 4 का भाग 80 में लगाइए, 20 बार जाएगा तो 20 मेरी सम संख्या होगी, जबकि मुझे चाहिए विषम। तो 21, 23, इससे पहले 19 और 17, तो मेरी सबसे छोटी विषम संख्या होगी 17 और सबसे बड़ी विषम संख्या होगी 23। इनका पूछ रहा आपसे गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब यह 17 51 हासिल 5, 17 34 और 5 39, तो ऑप्शन यानी 391 बना, 391 विकल्प ए में, तो विकल्प ए इसका सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 318 है। 6 का वाला ये 5 6 30 बचा 3, 6 18, 53 बार गया, मुझे चाहिए सम और निकल रहा है विषम। इसका मतलब यह है कि इमीडिएट होगा, इसके जस्ट बाद 54 56 58, 6 संख्याएं 3 53 के बाद होंगी और इससे पहले 3 होगी, 52 50 48। तो देखो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा आपसे, सबसे बड़ी सम संख्या तो कौन सी होगी? 58। मेरा करेक्ट आंसर होगा बी। तो मुझे विश्वास है कि समझ आया होगा और क्लियर हुआ होगा, कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं होगी।